प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तुलसीदास जो चैप्टर चल रहा था अपने, उसमें से अगला पद है। अब आशा करता हूँ आपको जो पहले पढ़ा है वो समझ में आया होगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने एक मैसेज किया था और उसने कहा कि सर आप जब वीडियो बनाते हो तब ऐसे बीच में वो क्या बोला करो, सर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि इसमें मेरे सब्सक्राइबर या पता नहीं क्या वो व्यूज़ वगैरह बढ़ा के इससे कुछ हासिल करना। मेरा उद्देश्य इससे ऊपर है। और ये करना, लाइक शेयर वगैरह, ये सब आपका अधिकार है। लाइक करें, डिसलाइक करें, ये सब आपका अधिकार है। और दूसरा, बस मैं तो ये चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। अगर उनकी वजह से, मेरे इस छोटे से ज्ञान से, यदि उनके 10th बोर्ड में 1 नंबर भी ज़्यादा आ गया, मेरे इस ज्ञान की वजह से, इस छोटे से एक प्रयास की वजह से, ये मेरा कोई ज़्यादा नहीं है कि वो कहते हैं ना भगवान राम के द्वारा सेतु बनाए जाने पर गिलहरी द्वारा दिया गया छोटा सा प्रयास था, वैसा प्रयास है। तो इससे अगर 1 नंबर भी किसी का ज़्यादा आ गया तो मैं समझूंगा मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है ना। तो आप कुल मिलाकर अपनी पढ़ाई पे बस फोकस करें, फुल ध्यान देवें और इसको अच्छे से पढ़ें। और मुझे इन चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का कहीं ध्यान भी नहीं है। एक जना जैसे बोल रहा था सर आप ऐसे आगे आके मतलब जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हो वैसे पढ़ो रिकॉर्ड करके, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं है। मैं तो बस ठीक है यूँ रिकॉर्ड करके पढ़ा देता हूँ। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसका नॉलेज मुझे है नहीं। मेरे एक दोस्त हैं विक्रम सिंह जी राजपुरोहित फ्रॉम जालोर, उन्होंने ये चैनल बनाया है और ये मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद वो अपलोड पता नहीं फ़ोटो वगैरह लगाना सब वही करते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से आपके पास ये छोटा सा ज्ञान पहुँच रहा है। तो चलते हैं सब्जेक्ट पे। अगला पद कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी करो कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मरनी हार भांसाचा, कौशिक का छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। गांधी सुनो क हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूज, अय मैं खांड न उखमय, अजो न बूझ बूझ। इसमें जब बार बार परशुराम जी लक्ष्मण को परसा दिखा रहे थे और बार बार एक चेतावनी दे रहे थे कि तुझे काट दूंगा, क्षण भर में तू काल का ग्रास बन जाएगा, तब लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। कि हे परशुराम जी, तुम तो कालू यानी महाकाल को, यमराज को, हाक जनु लावा यानी ऐसा लग रहा है मान लो तुम तो यमराज को मेरे लिए हाँकते हुए ला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा यानी बार बार मेरे लिए उसे बुलाने में लगे हुए हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो कर गोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा यानी लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर के, परसु सुधारी धर्यो कर घोरा यानी परशुराम जी ने क्या किया, परसु सुधारी यानी परसा सुधार लिया, और धर्यो कर घोरा, धर्यो यानी धारण कर लिया, कर यानी हाथ में, घोड़ा यानी घनघोर यानी उस घनघोर परसे को सुधार कर, तैयार कर अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। और परसा हाथ में लेकर के मानो जैसे अब लक्ष्मण को काटने ही वाले हैं, और परशुराम जी बोलने लगे कि अब जनि, अब यानी अब, जनि यानी मत, दे यानी देना, दोषु यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोगो यानी लोगों, कि हे लोगों अब तुम में से कोई मुझे दोष मत देना। क्यों? क्योंकि कट्टुबादी, कट्टु यानी कड़वे, बादी यानी बोलने वाला, कि कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालकु है यानी बालक है, वो बद जोगु यानी वध के योग्य है। यानी कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक जो है वो वध के योग्य है, इसलिए मैं इसको अगर मार दूं तो अब तुम मुझे दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, कि बाल बिलो की यानी बालक समझकर, बिलो की यानी समझकर, बहुत यानी बहुत बार, मैं यानी मैंने, बांचा यानी बचाया, कि मैंने इसको बालक समझकर बहुत बार बचा लिया, बहुत बार छोड़ दिया, लेकिन अब यह मरनीहार बांसाचा, अब यह यानी अब यह मरनीहार, मरने के लिए, भा यानी है, साचा यानी सच्चे अर्थों में, यानी अब यह सच्चे अर्थों में मरने के लायक हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा परशुराम जी को कि क्षमी अपराधु, कि हे परशुराम जी इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणई न साधु, कि बड़े बड़े जो साधु महात्मा होते हैं वो बाल दोष यानी छोटे बच्चों के गुण दोषों को, दोष गुण यानी गुण दोषों को, बाल दोष गुण यानी छोटे बच्चों के गुण दोषों को, गणई न यानी गिनते नहीं है, अर्थात उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और आप भी बड़े साधु हो, इसलिए आप छोटे बच्चे के गुण दोष या उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं खर कुठार मैं अकरुण को ही, खर यानी तीखा, कुठार यानी कुल्हाड़ा, और मैं अकरुण, करुण यानी करुणा, करुणा यानी दया, अ या लग गया आगे, इसका मतलब निर्दयी जिसमें दया नहीं हो,
कोई यानी क्रोधित, कि मैं बड़ा ही क्रोधित स्वभाव वाला हूं, मुझे दया नहीं आती है, और मेरे पास तीखा तेज कुल्हाड़ी भी है, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है? गुरुद्रोही, मेरे गुरु का दुश्मन यानी मेरा अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, उत्तर देत यानी वो मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, और छोड़े बिनु मारे, और मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? केवल कौशिक शील तुम्हारे, शील यानी स्वभाव, कौशिक यानी विश्वामित्र के, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण आज मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यही यानी यह काटी यानी काटा जाता, कुठार कठोरे यानी इस कुठार जो कठोर ये कुल्हाड़ी है, इससे ये कब का काटा जाता। गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े, और मैं इसको लक्ष्मण को काट करके गुरु ही उरिन यानी गुरु के ऋण से, उरिन उरिन यानी ऋण मुक्त होते हुए यानी हो जाता, श्रम थोड़े यानी थोड़ी सी मेहनत में, थोड़ी सी मेहनत करके आज मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। कौन सी थोड़ी सी मेहनत? लक्ष्मण को मारना। दोहा है, गांधी सुनो का हृदय हसी मुनि हरि हरि सूझ, अयमय खांड न उखमय अजो न बूझ अबूझ। इस दोहे को आप ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा हार्ड है ये, ध्यान से समझना इसको। गांधी सुनो यानी पुत्र, गांधी यानी गांधी, गांधी के पुत्र कौन? विश्वामित्र। यहां गांधी सुनो शब्द किसके लिए आया? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र कह हृदय हसी, कह यानी कहने लगे, हृदय यानी हृदय में ही, मन ही मन कहने लगे, हसी यानी हंसते हुए, यानी विश्वामित्र अपने मन में ही हंसते हुए मन में ही कहने लगे कि मुनि हरि हरि सूझ, मुनि यानी परशुराम जी को हरि हरि सूझ यानी हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझने का मतलब सब कुछ अपने अनुकूल ही दिख रहा है। अयमय खाड़ न उखमय, कि ये जो राम लक्ष्मण इनको ये साधारण पुरुष मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस ये मेरे से कम ताकतवर है और मैं इनको मार दूंगा, यानी सब हरा ही हरा सूझ रहा है, अपने अनुकूल ही दिख रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है अयमय खाड़, अयमय, अ यानी लोहा, म यानी बनी हुई, खांड यानी तलवार, कि जो राम लक्ष्मण है ना ये लोहे से बनी हुई तलवार है। न उखमय, उख यानी ईख, जो गन्ना होता है उसको कहते हैं ईख, गन्ने से, म यानी बनी हुई, न यानी नहीं, कि ये गन्ने से बनी हुई खांड यानी शक्कर, शक्कर को अपन खांड कहते हैं ना, कि ये कोई गन्ने से बनी हुई खांड यानी शक्कर नहीं है, बल्कि अयमय खांड, बल्कि लोहे से बनी हुई खांड यानी तलवार है। इस खांड शब्द के दो अर्थ है, शक्कर और तलवार, कि ये जो राम लक्ष्मण है ये कोई ऐसे गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं, बल्कि लोहे से बनी हुई तलवार है। अजो न बूझ अबूझ, लेकिन अभी तक, अजो यानी अभी तक, परशुराम जी की इसकी कोई बूझ या सबूझ या अर्थात कोई जानकारी नहीं है, कोई बूझ नहीं है। अगला पद है, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनो हमरे ही मानते काटा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाडा। अब आनी बिहवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसो दिखावो मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिलन कबहु सुभट रन गाडे, द्विज देवता ग्रही के बाडे, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन नेवारे, लखन उत्तर अहोति सरीस, प्रघुवर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। इसमें बताया, कहे लखन यानी लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, हे परशुराम जी, शील तुम्हारा, शील यानी स्वभाव, तुम्हारा यानी आपका, कि आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जान, यानी कौन नहीं जानता है आपको, विदित संसारा यानी पूरा संसार जानता है, विदित यानी जानता है, कि हे परशुराम जी आपके स्वभाव के बारे में या आपको कौन नहीं जानता, आपको तो पूरा संसार जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, कि माता और पिता के ऋण से तो उऋण यानी ऋण मुक्त हो गए, नीके यानी अच्छी तरह से, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने अपने माता का सिर काटा था, कि अपने माता का और पिता को मार करके तुम उनके ऋण से तो अच्छी तरह से ऋण मुक्त हो गए। अब गुरु ऋण रहा, अब आपके ऊपर कौन सा ऋण बच गया? गुरु का। तो गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सोच यानी सोचने का, बड़ा यानी बड़ा ही, जी यानी मन में, कि आपके ऊपर अब गुरु का जो ऋण है वही आपके लिए बड़ा सोचने का विषय बना हुआ है, बड़ी चिंता का विषय है आपके लिए। सो जनो हमरे ही माथे काटा, यानी वही गुरु का ऋण आप हमरे ही माथा है यानी हमारे ऊपर निकाल रहे हो। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाटा, कि उस गुरु ऋण का, आपके ऊपर जो गुरु ऋण है तो कई दिन चले गए यानी कई दिन बीत गए, इसलिए उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, उस गुरु ऋण का ब्याज भी बढ़ बाटा यानी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी बेहवरिया बोली, अब यानी अब आनी यानी बुला लीजिए, बेहवरिया, बेहवरिया होता है जो हिसाब किताब करता है, यानी बोली यानी बुला कर, कि अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला दीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, वो हिसाब किताब करने वाला जो भी ब्याज निकलेगा उस ब्याज को मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन, यानी परशुराम जी लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर कुठार सुधारा, फिर से एक बार कुल्हाड़ी सुधार ली।
न जाने कितनी बार इन्होंने कुल्हाड़ी सुधारी है। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो पूरी सभा में जो लोग उपस्थित थे वहां हाहाकार मच गया, सभी लोग हाय हाय करने लग गए। भृगुवर परसु देखा वही मोई, तब लक्ष्मण वापस कहते हैं कि हे भृगुवर, वर यानी श्रेष्ठ, के भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी, परसु देखा वही मोई, कि आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हो, लेकिन विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी समझकर, बचो यानी बच रहे हो, नृपद्रोही यानी राजाओं के दुश्मन, कि हे राजाओं के दुश्मन, आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हो, लेकिन आप ब्राह्मण हो, यह विचार कर आप बार बार बच रहे हो, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भक्तजन और गाय, इन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। अगला है, मिलन कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। अब लक्ष्मण कुछ यहां ज्यादा ही उत्तेजित हो गए और कह रहे हैं कि मिलन कभू सुभट रन गाड़े, कि आपको कभी मिले नहीं है। कौन? सुभट यानी अच्छे योद्धा, रन गाड़े यानी रन यानी युद्ध, गाड़े यानी बीच में, कि आपको युद्ध क्षेत्र के बीच में कभी किसी अच्छे योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है, कभी कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है आपको। द्विज देवता गरही के बाड़े, आप तो द्विज यानी ब्राह्मण, देवता यानी देव, गरही के बाड़े यानी घर में ही आप जो है ब्राह्मण देवता बनाए हुए हो और घर में ही अपना गुस्सा दिखा रहे हो, कभी युद्ध क्षेत्र में आपका किसी अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। द्विज शब्द जो बना है द्वि प्लस अज, द्वि यानी दो बार, अज यानी जन्म लेना, जो दो बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। जैसे जो पक्षी होते हैं पहले अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद अंडा फूट के जीव निकलता है, तो उनको भी द्विज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। जब ब्राह्मण एक बार जन्म लेता है और दूसरी बार जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, तब माना जाता है कि ब्राह्मण का नया जन्म हुआ है, इसलिए दोबारा दो बार जन्म मानकर ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ नेवारे, यानी लक्ष्मण ने जब इतना कह दिया कि आपको किसी युद्ध क्षेत्र में आपका किसी अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, तब अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग जोर जोर से कहने लगे कि नहीं, यह अनुचित है, अनुचित है, अर्थात लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब रघुपति यानी राम, सह नहीं यानी नयनों के साथ यानी आंखों के इशारों के साथ, लखनऊ यानी लक्ष्मण को नेवारे, नेवारे यानी मना किया। तब भगवान राम ने अपनी आंखों के इशारों से लक्ष्मण को और बोलने से मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरीस, यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे ना वो किसके समान थे? आहुति के समान। जब कोई यज्ञ होता है अपन आहुति देते ना स्वाहा करके, जैसे ही आहुति देते हैं आग भड़कती है। तो भृगुवर कोप कृषाणु, भृगुवर यानी परशुराम जी के, कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी आग, यानी परशुराम जी का जो गुस्सा है वो तो आग के समान है, आग के समान भभक रहा है। और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं उसमें? अपने उत्तर दे रहे, उत्तर रूपी आहुति, यानी जितने उत्तर देंगे उतनी आग भड़केगी, यानी जितनी आहुतियां डालोगे उतनी आग भड़केगी, यानी परशुराम जी का क्रोध बढ़ेगा। इसलिए बढ़ तो देखी, यानी परशुराम जी का क्रोध बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन, यानी पानी के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु, यानी रघुकुल यानी रघुवंश के भानु यानी सूर्य, कौन? भगवान राम, रघुकुल भानु यानी भगवान राम शीतल जल के समान वचन बोलने लगे। ये पाठ आपके पूरा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें से किसी एक पद की आप व्याख्या जरूर करें और बाकी का हिंदी अनुवाद जरूर लिखें। और कोई समस्या हो तो आप जरूर बताएं, पर्सनल बताएं, कमेंट करें, लेकिन समस्या जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद।